ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 19 जनवरी 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाबा को याद करना है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाबा ही करते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाबा ही करते हैं। तो इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। और आगे बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा पूछते हैं कि किन 2 शब्दों में सारे नाटक का राज आ जाता है। उत्तर बतलाते हैं कि पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम और कनिष्ठ बनते। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है, उनको ही प्रभु ईश्वर और भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। मतलब जब कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो जो समझ में आया उसी को भगवान बता देते हैं। तो सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं, हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भल बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो यह गोया 5 तत्वों का बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। तो बुद्धि योग शरीर तरफ चला जाएगा। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं। नहीं, आत्मा तो दोनों में है। याद करने वाले भी हैं तो जिसको याद करते हैं उनमें भी हैं। तो परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है।
निराकार बाबा को निराकार आत्मा याद करती है। जब तक खुद को निराकारी नहीं समझेंगे तब तक निराकार बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। उसको देही अभिमानी कहेंगे, आत्म अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी है। भूत को याद करते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले पांच भूतों का शरीर अपने को आत्मा समझने के बजाय पांच भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी पांच तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। जब तक खुद को आत्मा निराकार आत्मा नहीं समझेंगे परमात्मा को याद नहीं कर पाएंगे। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं। यहाँ कोई बत्ती और रोशनी भौतिक लौकिक की कोई बात ही नहीं है। वो तो परम पिता परमात्मा है, परम आत्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। ये तो बाबा ने खुद समझाया है, मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। देहधारी का तो उस शरीर के साथ वही नाम है, एक ही नाम रहेगा। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनको माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स होता है, एकदम पक्का हो गया, यही नाम रहेगा, इस जन्म में यही नाम। अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है। अब ये जो ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो हमारा दूसरा नाम रखा जाता है, जिससे पुराना सब भूल जाए। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, तो ये है मरजीवा जन्म। तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया जाता है। तो ये बातें बैठ बाबा तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। तो ये सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये भी सुना है, परंतु कैसे ये नहीं जानते। खाली ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, ब्रह्मा नई सृष्टि रचते हैं, इतना सब जानते हैं, भक्ति मार्ग में भी जानते हैं, लेकिन कैसे रचते हैं ये नहीं जानते। अब रचयिता तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेंगे ना। तो तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके यानी परमात्मा के बने हैं। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण जो शरीर से भान में अपने आप को ब्राह्मण, ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोतरे नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने के कारण उनकी कद्र नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी कलाकार का अपना अपना किरदार है। पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। ये परम पिता परमात्मा तो एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य एकदम नासमझ मनुष्य समझते नहीं है। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आए होंगे, स्वर्ग रचे होंगे, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे हैं। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा
होना होता है। सारी पुरानी चीजें, सारे विकार इसमें स्वाहा होने हैं। तो यज्ञ तो मनुष्य रचते हैं, वो तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। ये बाबा तो ज्ञानवान हैं, कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये मटीरियल यज्ञ भी, ये जो लौकिक भौतिक यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। ये है ही भक्ति मार्ग का समय, ये समय ही भक्ति का समय है, तो सब भक्ति का ही काम करेंगे ना। तो जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाले हैं। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान भाग्यशाली सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाबा, फिर माता चाहिए, तो हो गई ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वो हो गए ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब हैं बच्चे भाग्यशाली सितारे। तो इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी सितारा हुई, मतलब भाग्यशाली सितारा हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरी ना, वो भी एक बच्ची हो गई। उनके पुरुषार्थ से वो फिर उनको मम्मा कहा गया। तो सितारों में कोई शब्द में तीखा भी होता है और कोई सितारों में भी कोई तीखा सितारा होता है तो दूर से चमकता है, वैसे यहाँ भी क्रमशः है। वो है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और ये है ज्ञान की बात। जैसे वह पानी की नदियां और ये है ज्ञान की नदियां, जो ज्ञान सागर से निकली हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वह सारे सृष्टि के पिता आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाबा आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायः लोप हो गया है। सरकार भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। यह ठीक कहते हैं। बाबा भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी यानी विश्व सर्वोच्च सत्ता का राज्य था। पुरुषोत्तम राज्य करते थे, जो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम होते थे वो राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्रमशः ऊंच नीच तो होते, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो क्रम के अनुसार अपना पुरुषार्थ अनुसार ऊपर नीचे होते रहते। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। तो पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वहीं फिर मध्यम कनिष्ठ भी बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। सीता राम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, ये बाबा समझाते हैं, जिसकी अब जयंती मनाएंगे। तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच हैं उतना ऊंच यादगार भी
था, जिस मंदिर को लूटकर ले गए। मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए। फॉरेन से भी आए धन के लिए, विदेश भी जाते हैं धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाबा आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं, कह देते सर्वव्यापी हैं। ये कहना भी भूल है। नैया पार करने वाले सतगुरु एक हैं, डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, तब तो कहते हैं कि इस आसार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो, जहां क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु वहां क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत 6 फीट के होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बुत यानी मूर्ति बनाते हैं, पुतला बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाबा कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है, वैसे ही मैं परमात्मा भी सितारे मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल, सर्वोच्च आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा कहा जाता है। वो है सबसे ऊंच। उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवें, शरीर का आधार लेंगे, तब तो बोल पाएंगे और हम सुन पाएंगे। जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता। अब जब छोटा सा बच्चा होता है, जब नन्हा सा, तो उस समय वो बात, शरीर तो मिला, अंग मिले हैं, लेकिन वो अभी सारे अंग एक तरह से कहें तो एक्टिव नहीं हुए हैं, तो वो बात नहीं कर सकता। उस समय भी हम क्या करते हैं, सिर्फ लाड प्यार की आभास देते हैं। बच्चे को हम उस प्यार बड़ी दृष्टि से देखते हैं और बच्चा भी बड़ी प्यारा सा मुस्कान देता है। तो बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता। बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। बीते जन्मों में जो संस्कार थे उनकी स्मृति आती है शास्त्रों वगैरह को पढ़ने से। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य और शूद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। ये है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परम पिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी के पिता है, प्रजापिता हैं। उनका भी कोई शास्त्र है नहीं, एक गीता में ही भगवानुवाच है। भगवान का कहा हुआ सिर्फ एक गीता में ही है। तो ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है, ये है शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा द्वारा
जिससे शूद्रों को परिवर्तन कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो अनुत्तीर्ण होते हैं वो क्षत्रिय बन जाते हैं। ब्राह्मण तो बन गए, उनके लिए तो बाबा ने तो चुन लिया, लेकिन फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे कि क्षत्रिय बनेंगे, ये अपने पुरुषार्थ पर आज बाबा ने फिर स्पष्ट किया है। 2 कला कम हो जाती है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वहीं फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। तो मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिनके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। नाटक ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है। फिर बुद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मतलब ये ड्रामा में ही है कि फिर बुद्धि अंतिम जब होता है तो सबकी बुद्धि बंद हो जाती है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना किरदार भी दोहराना रहता है। ये परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं। जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं, ये तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई भी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद वास्तविकता में होंगे। तो ये तो होकर गए हैं, तब मनाते हैं ना। वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। उसमें जन्मदिन क्या मनाएंगे? बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहां होते नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई संबंध नहीं है। बाकी वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है। या तो बाबा कह देंगे, वहां के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है? अब वहां कायदे क्या होंगे, वहां कैसे कैसे होगा, बाबा कहते उस सब में फिर जाके उलझना क्यों? दरकार ही क्या है उसे पूछने की? पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो। पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। पद मिलेगा तो हमको उसमें ये मिलेगा कि नहीं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, इसमें माथा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जहां लगाएंगे फिर उलझ जाएंगे, मूंझ जाएंगे। तो मूंझना नहीं है, उलझना नहीं है। बाबा कह रहे हैं पहले मेहनत करना है, पुरुषार्थ पर ध्यान लगाना है, देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, शरीर का भान छोड़ना है, उसका अभ्यास करना है, कर्मों का बंधन तोड़ना है। इन सब पर हमें अपना भी फिलहाल सारा बुद्धि लगाना है। लायक तो बनो, फिर पूछना, फिर पूछने की दरकार ही नहीं लगेगी। नाटक में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मरजीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। और आगे है कि बाबा के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में परिवर्तन करने की सेवा करनी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि दिनचर्या की सेटिंग और बाबा के साथ द्वारा जो दिनचर्या का हमारा व्यवस्था है उसको और बाबा के साथ को
हर कार्य में सटीक करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हर अपने जीवन के दिनचर्या का में बाबा के साथ को एकदम सटीकता से अपनाएंगे तो हम स्वाभाविक रूप से विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या बिल्कुल सटीक एकदम मतलब होता है ना, सारा अपॉइंटमेंट सारा रूटीन सब सेट किया हुआ रहता है। कोई भी कार्य सटीक तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग होती है। दिनचर्या का व्यवस्था पूरा बना हुआ रहेगा तो सारा काम बहुत अच्छे से होगा। व्यवस्था से समय ऊर्जा सब बच जाते हैं। व्यवस्थित ढंग से सब काम होगा तो ऊर्जा भी बचेगी, समय भी बचेगा। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित करो और बाबा के साथ सदा सम्मिलित होकर रहो। बाबा के साथ एकदम संयुक्त रूप से रहना है। हजार भुजाओं वाले बाबा आपके साथ हैं तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य सटीक कर सकते हो। एकदम सटीक होगा, काम में कहीं भी गड़बड़ी नहीं आएगी जब बाबा के साथ सम्मिलित रहेंगे और हर एक दिनचर्या का कार्य पूरा पूरा व्यवस्थित होगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं के प्रति हमें शुद्ध संकल्प ही करना है और ऐसा करेंगे तो हम वरदानी मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम